नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। पालक मंत्री केवल शोभा की वस्तु नहीं, अपितु वह सरकार और प्रशासन का महत्वपूर्ण जोड़ है। प्रत्येक का पालक रहता है, अंततः सरकार के संपूर्ण लाभ प्रत्येक तक पहुंचाएंगे। यह घोषणा अमरावती और नागपुर के नवनियुक्त पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों को साथ लेकर जनसेवा करेंगे। अमरावती में आधुनिक पालक मंत्री कार्यालय स्थापना करने की घोषणा कर यहाँ के पत्रकारों को निवास व्यवस्था देने का वादा भी उन्होंने किया। बावनकुले ने यहाँ कहा कि पत्रकारों हेतु निवास के लिए वे व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। राजस्व विभाग का जिम्मा संभाल रहे बावनकुले आज दोपहर यहाँ नागपुर प्रेस क्लब और श्रमिक पत्रकार संघ के संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। आणि पालकमंत्री म्हणून शोभेसाठी वस्तू नाही आहे। प्रत्येक तालुक्यात प्रत्येक गावामध्ये सत्तेचा संपूर्ण योजनाचा लाभार्थ्यापर्यंत सरकार पोहोचलं पाहिजे, ही जबाबदारी पालकमंत्र्याची आहे। केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या संपूर्ण योजना समाजाच्या शेवटच्या माणसाला पोहोचवणे, पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त योजनाची व्याप्ती वाढवणे, ग्रामीण भागातल्या आदिवासी भागापासून तर शेतकरी शेतमजुरापर्यंत जे प्रश्न निर्माण झाले त्या प्रश्नाला सरकारकडे नेणे, सरकारकडनं प्रश्न सोडवून आणणे। शेवटी पालकमंत्री हा प्रत्येक व्यक्तीचा पालक आहे आणि त्या जिल्ह्यात जेव्हा पालकमंत्री आपण काम करतो तेव्हा आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून जे प्रिंट मीडिया किंवा इलेक्ट्रॉनिक मीडियाच्या माध्यमातून जे टिप्पणी येतात किंवा जी बातमी येतं त्या बातमीला टेक ओव्हर करणे। बीजेपी की भूतपूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मालेगांव और अमरावती के बाद अब अकोला में भी 15,000 से अधिक बांग्लादेशी अवैध रूप से रहने का बम फोड़ा है। उन्होंने प्रत्येक तहसील न्याय आंकड़े देते हुए दावा किया कि 15,845 बांग्लादेशियों को अकोला में जन्म प्रमाण पत्र दिए जा चुके हैं। सोमैया के आरोप के बाद प्रशासन हड़बड़ाकर जागा है। वहीं गृह विभाग अपर सचिव ने दावों की जाँच करने विशेष दल SIT के गठन की घोषणा कर दी है। उसी प्रकार अगले आदेश तक समूचे राज्य में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। देश में बांग्लादेशियों के अवैध रूप से रहने और जाली दस्तावेजों के आधार पर जन्म प्रमाण पत्र व आधार कार्ड बनवा लेने के संगीन आरोपों के बाद पुलिस एक्शन में आई है। आज सुबह से राड़गांव में एक वर्क प्लेस पर पुलिस ने दबिश दी। समाचार लिखे जाने तक वहां 100 लोगों की दस्तावेजों की जांच कर संदिग्ध दस्तावेज छटनी की गई थी। शाम तक 250 लोगों से पूछताछ व जांच करने का दावा दोनों विशेष दलों ने अमरावती मंडल से बातचीत में किया है। उल्लेखनीय कि बांग्लादेशियों को बड़े प्रमाण में अवैध रूप से बसाने के आरोप के बाद प्रशासन हलचल में आया है। नए प्रमाण पत्र जारी करने पर बिल्कुल रोक लगा दी है। MIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का चयन करने हेतु नामांकन उठाने की समय सीमा आज दोपहर 3 बजे पूर्ण हो जाने की जानकारी मुख्य चुनाव अधिकारी बालासाहेब देशपांडे ने दी। उन्होंने बताया कि 21 पदों के लिए 24 उम्मीदवारों ने नामांकन उठाए हैं। नामांकन भरने की समय सीमा सोमवार 27 जनवरी को सुबह 3 बजे तक है। नाम पीछे लेने की समय सीमा मंगलवार 28 जनवरी को दोपहर 3 बजे रहेगी। जरूरी हुआ तो मतदान आगामी 2 फरवरी रविवार दोपहर 1 बजे से 5 बजे के दौरान किया जाएगा। रेटाखेड़ा के वृद्ध महिला के अपमान जुलूस धिंड की घटना में नए सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। ग्राम रेटाखेड़ा घटना से पहले ही स्तब्ध है। अब जानकारी सामने आई है कि ग्राम पंचायत सदस्य सकाराम शेलूरकर ने मेलघाट के विधायक को प्रकरण के बारे में बताया था, किंतु थानेदार पिदुरकर ने कथित रूप से मामला दबा दिया। जब पीड़िता और उसके बेटा बहू जिलाधीश के पास पहुंचे तब घटना उजागर हुई। युवा सेना ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया। बाला साहेब ठाकरे के प्रबल हिंदुत्ववाद का इस समय गुणगान किया गया। इस प्रकार शिवसेना महानगर प्रमुख संतोष बद्रे और युवा सेना जिला प्रमुख राम पाटिल ने कहा कि शिवसेना बाला साहेब के आदेशों पर चल रही है। बाला साहेब की नीतियों के अनुसार 80% समाजकारण और आज प्रत्येक शिवसैनिक निष्ठा से करता है। राजनीति के लिए शिवसेना में केवल 20% भावना है। शिवसेना उबाटा के तीनों नवनियुक्त जिला प्रमुख पराग गुर्दे, मनोज कडू, नरेंद्र पडोले ने आज मुंबई में शिवाजी पार्क स्थित स्मृति स्थल जाकर बाला साहेब ठाकरे का जयंती पर अभिवादन किया। इस समय प्रफुल्ल भोजने, प्रमोद धानोरकर, मुन्ना शर्मा, शिवराज चौधरी और अन्य असंख्य पदाधिकारी और शिवसैनिक मौजूद थे।
विदर्भ की सांस्कृतिक नगरी के रूप में परिचय व पहचान रखने वाली अमरावती के लोगों को प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट और शोध प्रतिष्ठान द्वारा कल 24 से 26 जनवरी तक नृत्य, संगीत और पुष्प प्रदर्शनी व गायन स्पर्धा का भव्य आयोजन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया है। पुष्प प्रदर्शनी का पुरस्कार वितरण प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री डेजी शाह के हस्ते कल दोपहर 4 बजे होगा। ये जानकारी विधायक सुलभा खोड़के ने आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में दी। दरवर्षीप्रमाणे अमरावती सांस्कृतिक महोत्सव प्रवीण खोड़के मेमोरियल ट्रस्ट व शोध प्रतिष्ठानच्या वतीने यावर्षी अमरावती आमदार सांस्कृतिक महोत्सवाचं उद्घाटन उद्या दुपारी 2 वाजता डेजी शाह या हिरोईन आहेत त्यांच्या माध्यमातून त्याचं उद्घाटन होणार आहे आणि त्यासोबतच दरवर्षीप्रमाणे सांस्कृतिक महोत्सवामध्ये स्वरशोध गार्डन क्लबच्या वतीनं फ्लावरचे अरेंजमेंट, झाडांचे अरेंजमेंट आणि याचं सुद्धा या ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे आणि त्यासोबत बचत गटाच्या माध्यमातून जवळपास 100 स्टॉल या ठिकाणी आपण ठेवलेले। त्या 100 स्टॉलच्या माध्यमातून या ठिकाणी खाद्य संस्कृती आणि उद्योगाला चालना मिळावी महिलांना म्हणून असे 100 स्टॉल या ठिकाणी उपलब्ध आहे आणि असा हा 3 दिवस सांस्कृतिक महोत्सव उद्या दुपारी 2 वाजता त्याचं उद्घाटन होणार आहे। 25 तारखेला दुपारी 2 वाजता आम्ही हळदी कुंकाचा कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्यासोबत महिलांचे गेम्स सुद्धा ठेवलेले आहे आणि स्वरशोधचं उद्घाटन झाल्यानंतर बक्षीस वितरण होईल हिरोईनच्या माध्यमातून आणि त्यासोबत फ्लावर शोचं बक्षीस वितरण होईल। जिलाधीश सौरभ कटिया ने कहा कि युवाओं को ड्रोन प्रशिक्षण इसलिए दिया जा रहा है कि ताकि वह उनके जीवन में उपयोगी हो, उनका करियर बनेगा, रोजगार का साधन उपलब्ध होगा। कलेक्टर ने कहा कि ड्रोन विविध क्षेत्र में बड़े काम की वस्तु है, निकट भविष्य में सिद्ध साबित होगा। क्रेडाई का ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो कल शुक्रवार 24 जनवरी से 4 दिनों तक साइंस कोर मैदान पर सजेगा, जिसमें अमरावती और क्षेत्र की नवीनतम परियोजनाओं में आवास और कमर्शियल के साथ सभी प्रकार की प्रॉपर्टी का अवसर मिलने वाला है। पिछले 15 वर्षों से अमरावती के लोगों के लिए सेवारत यह प्रॉपर्टी एक्सपो अत्यंत लोकप्रिय होगा। लोगों को इसके आयोजन का इंतजार रहता है। उसी प्रकार लकी ड्रॉ योजनाओं ने इसे और अधिक रोचक बना दिया गया है। इस ग्रैंड प्रॉपर्टी एक्सपो का उद्घाटन मनपा आयुक्त सचिन कलंत्रे व जिला परिषद सीईओ संचिता मोहपात्रा के हाथों होने वाला है। गणतंत्र दिवस के 76वें वर्धापन दिन निमित्त रविवार 26 जनवरी को शहर के पंडित जवाहरलाल स्टेडियम पर मुख्य समारोह होने वाला है। साथ ही विविध शाला, महाविद्यालय, संस्था, शासकीय कार्यालय, अर्ध शासकीय कार्यालयों में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस निमित्त शहर की सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों की भीड़ रहती है। इसे देखते हुए जड़ वाहनों के यातायात में बदलाव किया गया है, जिसके तहत रविवार को शहर के मार्ग जड़ वाहनों के लिए बंद रखे जाएंगे और तड़के 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। सभी उड़ान पुल भी दोपहर 12 बजे तक बंद रहेंगे। बीजेपी जिलाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे की उपस्थिति में नववर्ष के 23वें दिन वरुड के लोनी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में समाचार लिखे जाने तक 23 यूनिट का रक्त संकलन हुआ। सांसद बोंडे ने प्रॉपर खून की कमी और मरीजों की परेशानी को देखते हुए संपूर्ण वर्ष में सैकड़ों शिविर का आयोजन कर संकल्प किया गया, जिससे जिले की हजारों यूनिट रक्त की डिमांड पूर्ण की जा रही है। शिवसेना की 39 साल पहले गठित गाड़गेनगर शाखा ने बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर रक्तदान शिविर के आयोजन की 4 दशकों की परंपरा यथावत रखी है। 39 यूनिट रक्त संकलन इसमें किया गया। उल्लेखनीय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाला साहेब ठाकरे की जयंती पर उन्होंने उपस्थित मान्यवरों ने अभिवादन किया। बता दें कि गाड़गेनगर शिवसेना शाखा का एक समय बड़ा दरारा था। अनेक आंदोलन कर गाड़गेनगर शाखा ने अपने क्षेत्र और शहर के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए शासन प्रशासन को विवश किया था। होटल प्राइम पार्क में रिम्सकान सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें 250 डॉक्टरों ने सहभाग लिया। सम्मेलन की शुरुआत आईएमएस अस्पताल के चेयरमैन द्वारा की गई। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर श्याम राठी ने बताया कि आईएमएस अस्पताल को 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और अस्पताल 5वें वर्ष में पदार्पण करने जा रहा है। श्याम राठी ने अस्पताल की 4 वर्षों की उपलब्धियों की जानकारी संक्षिप्त में दी और कहा कि अस्पताल में बाह्य रोगियों और आंतरिक रोगियों की संख्या बढ़ रही है और अस्पताल का हर विभाग प्रगति कर रहा है। नवजागरण मनीषी व क्रांतिकारी स्मरण समिति ने आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर शहर में उनके पोस्टर और बैनर लेकर जोरदार रैली निकाली। बड़ी संख्या में युवा इस रैली में सहभागी हुए थे। नेताजी सुभाष बोस के विचारों को देश में तिलांजलि दिए जाने का आरोप कर रैली में शामिल लोगों ने साजिश को विफल करने का आह्वान भी किया। इनकलाब जिंदाबाद, 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 महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
यवतमाल जिले के आर्नी शहर में सनराइज नर्सरी एंड कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 6वीं छात्रा प्रियल अग्रवाल का इसरो छात्रा के लिए चयन हुआ है। डॉक्टर होमी भाभा फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से आयोजित किए जाने वाले डॉक्टर होमी भाभा साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम यह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है। इस वर्ष सत्र 2024-2025 में संपूर्ण भारत से करीब 5,50,000 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे। इसमें से 1,72,000 विद्यार्थी महाराष्ट्र के थे। इन 5,50,000 विद्यार्थियों में से 17,000 विद्यार्थी द्वितीय फेरी के लिए पात्र साबित हुए, जबकि इसमें से केवल 13,000 विद्यार्थी तृतीय फेरी के लिए पात्र साबित हुए थे। 50 इसमें से केवल 32 विद्यार्थी इसरो यात्रा के लिए प्राप्त साबित हुए हैं। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय की छात्रा तेजस्वी संतोष लोनारकर का विद्यापीठ मलकाम की राष्ट्रीय टीम में चयन होने उपलक्ष्य आगामी रविवार 26 जनवरी को सुबह 10 बजे सत्कार समारोह रखा गया है। यह सत्कार मनपा स्थायी समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष तुषार भारती के हस्ते किया जाएगा। विद्यापीठ मलकाम स्पर्धा में तेजस्विनी ने अपने प्रदर्शन के बूते कलर कोड प्राप्त कर भारतीय टीम में जगह बनाई है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में पिछले वर्ष 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इस वर्ष गत शाम एकवीरा देवी मंदिर में दीप प्रज्वलित किए गए और देवी तथा प्रभु श्री राम की महाआरती की गई। सैकड़ों की संख्या में भाविकों ने श्रद्धापूर्वक महाआरती में सहभाग लिया। इतवारा बाजार स्थित ब्राथी तेली साहू समाज समिति द्वारा संचालित नवनिर्मित बालाजी मंदिर नवनिर्माण के प्रथम वर्ष के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ महोत्सव का आयोजन 24 से 31 जनवरी दौरान किया जा रहा है, जिसकी सुंदर शोभा यात्रा आज निकाली गई, जिसमें भगवत कथा का रसपान मथुरा निवासी भगवताचार्य अनिल शास्त्री के विशेष रथ में विराजमान रहते नगरवासियों ने दर्शन किए। मुंसाजी मावली परिवार व मानकर मित्र परिवार ने चैतन्य कॉलोनी रोड मनकरना नगर के भगवान मुंसाजी मावली दरबार में रविवार 26 जनवरी को सुबह 11 बजे से सत्संग व दर्शन समारोह का आयोजन किया है। श्री संत योगीराज मावली की मधुर वाणी में संगीतमय सत्संग होगा। उपरांत दोपहर 1 बजे से 2 बजे श्री संत मावली दर्शन होगा। दोपहर 2 बजे से महाप्रसाद का आयोजन रखा गया है। मुंसाजी मावली परिवार और मानकर मित्र परिवार ने सभी से दर्शन समारोह एवं सत्संग का लाभ लेने का आह्वान किया। पूज्य उदासीन समाधा आश्रम में 24 से 26 जनवरी दौरान आयोजन विविध अनुष्ठान और सामाजिक उपक्रमों के लिए पीठाधीश्वर सदगुरु 108 श्री बाबा नारायण भजन स्वामी का बुधवार देर रात्रि अंबानगरी में आगमन हुआ। बाबा की श्रद्धालुओं ने भव्य अगवानी की। देर रात के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु उनके स्वागत एवं दर्शन हेतु उमड़े थे। मुगलों की धूल चटाकर हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 वर्ष की आयु में श्री रायरेश्वर में हिंदवी स्वराज्य स्थापना की शपथ ली और संपूर्ण आयुष्य भागदौड़ करते हुए देश को गुलामगिरी से मुक्त किया व हिंदू राज्य यानी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज के बाद मराठा फौज ने हर तरफ झंडे फहराए और लाहौर तक हिंदवी स्वराज्य का विस्तार किया। इस पराक्रम की संपूर्ण विश्व को जानकारी देने के लिए सूरत से 2 फरवरी को सुबह 8 बजे से अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान में शहर वासियों को बड़ी संख्या में शामिल होने का आह्वान श्री शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान के अभिषेक दीक्षित और कोल्हापुर के जिला कार्यवाहक व कोकण प्रांत प्रमुख नीलकंठराव माने ने आज आयोजित पत्रवार्ता में दी। महाराष्ट्राच्या बाहेरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा मोहिमेच्या माध्यमातून आपल्या महाराष्ट्रातील लोकांना दाखवण्याचा, तिथे नेण्याचा पूर्णपणे आणि देवदेश धर्माचं कार्य दाखवण्याचा जो संकल्प केलेला आहे तो पूर्ण करत आहे। ह्या वर्षी मोहीम सुरत या ठिकाणी आयोजित केलेली आहे। येत्या 2 फेब्रुवारीला मोहीम सुरतची सुरुवात तिथून होणार आहे। तर ह्यासाठी आपण सर्व शिवभक्तांनी येत्या 2 तारखेला सकाळी 8 वाजता सुरतला पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास की आजपर्यंत आपण जे आलो की सुरतीची लूट नव्हे की स्वारी हे समजण्याचा सगळ्यात मोठा एक संधी आपल्यासाठी घेऊन आलो आहे। तरी सर्वांनी मोहिमेला येण्याची कृपा करावी। शिरसगांव कस्बा पुलिस के दल ने आयशर ट्रक में ठूसकर कुचड़खाना ले जा रहे 22 गोवंशियों को मुक्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ट्रक सहित कुल 27,20,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्यवाही बुधवार 22 जनवरी की मध्यरात्रि को सरफापुर फाटा के पास की गई। पकड़े गए आरोपियों के नाम पंजाब के लुधियाना जिले के निवासी ट्रक चालक जसविंदर सिंह, सौदागर सिंह धालीवाल और मध्य प्रदेश के भोपाल निवासी इमरान खान, रहीम खान और रायसेन निवासी गोविंद हुसाम सिंह लोधी है।